हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एस अल्फाटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे अलग अलग तरीके की सर्विसेज ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो भी यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं तो उनको यहाँ पे जो ट्रेडिंग के जो भी उनके ऑर्डर्स वगैरह होते हैं तो उनके एग्जीक्यूट करने के रिगार्डिंग जो भी टूल्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अगर हम बात करेंगे जो भी यहाँ पे रिटेल क्लाइंट्स होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे जो क्लाउड बेस्ड जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग टूल्स होते हैं तो उनको यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और इसके अंदर मेन अगर हम फोकस की अगर हम बात करेंगे तो रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए तो वैसे टूल्स हमें यहाँ पे ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 9 लोग में यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि ये काफी छोटी कंपनी करंटली में यहाँ पे अभी ये नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे कंपनी केपेक्स करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा अगर यहाँ पे अगर कंपनी को कोई अगर इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि अगर कोई और कंपनी को अगर एक्वायर करने का अगर यहाँ पे मौका मिलेगा तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी फंड को यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में अराउंड 36 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी नेगेटिव लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 2022 से 2012 से ये कंपनी में काम करती हुई नजर आ रही है, यानी कि 2022 में लगभग 10 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके थे। तो तब तक ये कंपनी का रेवेन्यू हार्डली 36 लाख के लगभग था, वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव नजर आता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सीधा एकदम से 4 करोड़ 94 लाख के लगभग ये नंबर हमें होता हुआ नजर आया है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे अराउंड 15 करोड़ के लगभग का ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी 9 महीने में लगभग 12 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने कर लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज बेसिस पे लगभग यहाँ पे 16-17 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 13 लाख से हमें यहाँ पे पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे लगभग 10.5 करोड़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी 9 महीने में लगभग 8.5 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी कमा लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज बेसिस पे लगभग यहाँ पे 11-12 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि कहने की अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिक्कत ये कि यहाँ पे ये कंपनी में भी करंटली सिर्फ यहाँ पे 9 लोग यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हैं, लेकिन अगर आने वाले टाइम पे अगर ये कंपनी को अगर बियॉन्ड पॉइंट अगर अच्छे तरीके से यहाँ पे कंपनी को ग्रो करना है, वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट यहाँ पे कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड यहाँ पे 70% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी में काम करती हुई नजर आ रही है। अभी कंपनी को इतना ज्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे भी करंटली कंपनी को नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे अगर आपको बियॉन्ड पॉइंट अगर फिनोमिनल ग्रोथ दिखानी है तो वहाँ पे कहने की यहाँ पे मार्जिन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये जो इतना ज्यादा हाई मार्जिन है, यानी कि एकदम हमें जो लुक्रेटिव बिजनेस लग रहा है, आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये हमारे लिए दिक्कत नहीं बन जाए। यानी कि कंपनी का रेवेन्यू का नंबर भले ही वहाँ पे 40% से बढ़ रहा है, लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर 20% से अगर हमें बढ़ती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे कहने की मार्केट उसे आने वाले टाइम पे नेगेटिव ले सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 30 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 107 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,28,400 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 47 करोड़ 15 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 35 करोड़ 14 लाख हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी अगर हम 12 करोड़ 1 लाख की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। ये कहने के हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे हार्डली 187 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और इतने छोटे से मार्केट कैप पे अगर कहीं ना कहीं प्रमोटर अपना ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 7-8% स्टेक अगर अपना ओएफएस में अगर हमें बेचता हुआ नजर आ रहा है तो वहाँ पे कहीं नहीं कि देखा जाए तो प्रमोटर इतना ज़्यादा बुलिश वहाँ पे नहीं है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग जो 16-17 करोड़ के जो शेयर वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पर टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 2 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 2 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 3 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 187 188 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये साल अगर ये कंपनी 11 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी करती है तो इसके हिसाब से लगभग 16-17 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वही वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो काफी सस्ता में यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ लगेगा, लेकिन जो एक्चुअल में जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 70% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन करना मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसको आगे चल के इतना स्टेबल रखना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। और कंपनी इतना छोटे लेवल पे हार्डली अभी 15 करोड़ के 16-17 करोड़ का भी कंपनी का एनुअल रेवेन्यू है, और वहाँ पे कंपनी अभी नए इनऑर्गेनिक ग्रोथ की अगर अभी अपॉर्चुनिटीज अगर ये कंपनी देख रही है वो भी एक सबसे बड़ा नेगेटिव हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आज के टाइम पे अगर आपका खुद का अगर 100-200 करोड़ का अगर साल का अगर आपका एनुअल रेवेन्यू नहीं है तो वहाँ पर आप दूसरी कंपनी को देखने का क्यों देख रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं आपके खुद के बिजनेस में अगर बियॉन्ड पॉइंट अगर ग्रोथ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आप अभी दूसरे बिजनेस में भी अभी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही। फोटो पॉइंट अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार के लिए आईपीओ अवॉइड करना सही रहेगा। हो सकता है कि भले थोड़ा ये नंबर को देख के पब्लिक की डिमांड थोड़ी अच्छी रहेगी तो एक बार के लिए 20 से 25% के प्रीमियम की लिस्टिंग हमें यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर एकदम से अगर मार्केट में कुछ नेगेटिविटी आती है तो वहाँ पे कहने की चांस रहेगा कि 5 से 10% के डिस्काउंट पे भी ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो उस पॉइंट से मुझे इतना ज़्यादा भी कॉन्फिडेंस ये कंपनी के बिजनेस मॉडल को देख के नहीं लग रहा है। हाँ, हो सकता है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कंपनी प्रीमियम पे लिस्ट नहीं हो सकती है, बिल्कुल चांस यहाँ पे रहेगा कि प्रीमियम पे भी कंपनी लिस्ट हमें होती हुई नजर आ सकती है। अगर मार्केट अच्छा रहेगा तो वहाँ पे कहीं की ज़्यादा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा और थोड़ी पब्लिक वहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे पी देखकर पब्लिक को यहाँ पे पी कंपनी का काफी कम लगेगा। इस पॉइंट से यहाँ पे पब्लिक की तरफ से थोड़ी डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना सही रहेगा। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हो, अगर 5-10% इसका रिस्क अगर आप ले सकते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एस अल्फाटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।